भारत सरकार ने डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को पद्मश्री से नवाजा है और अब उनको पद्मश्री मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर माधुरी बर्थवाल मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, एक बड़ा सम्मान है आपके लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। अब सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने संगीत के क्षेत्र में बहुत काम किया। नजीबाबाद से आपकी शुरुआत रही और उस वक्त जो है एक रेडियो का दौर था जब लोग सुनते थे और आपको बहुत सुनते थे। उस दौर से आज पद्मश्री तक किस तरीके से अपने इस सफ़र को देखती हैं आप? उस दौर से नहीं, मैं तो बचपन से ही हूँ इसमें और बाल्यावस्था से ही मैं इसमें संलग्न थी और संगीत ही मुझे मतलब सबसे प्रिय था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि सम्मान मिलता है जैसे छोटे बच्चों को, तो उनको फिर एक लगन हो जाती है और उसको अच्छा लगता है। तो मैं ढाई साल की रही होंगी तब मैं राधा का रोल मैंने किया था और उसमें मैं फर्स्ट आई थी। और उसके बाद मेरा एडमिशन उन्होंने GGIC लैंसडाउन में करवा दिया। फिर उसके बाद कच्ची एक, पक्की एक, ऐसे ऐसे उस समय होते थे क्लासेस। तो फिर जो है मैं जो है फिर गढ़देवा होता था उस ज़माने में, डिस्ट्रिक्ट रैली, स्टेट रैली वगैरह ऐसे होते थे, तो उसमें मैं भाग लेती थी। और फिर संगीत के उससे तब जब रोज़ मेरे को थपथपाते थे मेरी टीचर्स, तो मेरे को फिर उसमें फ़क्र तो होना ही था। तो फिर संगीत ही मैंने जो है उसके को अपना लक्ष्य बनाया। और फिर जो है जब छठी क्लास में आई मैं, तो फिर हमारे यहाँ जो है गाना बजाना उस ज़माने में अच्छा नहीं मानते थे लड़कियों के लिए खासकर। और फिर उन्होंने जो है पिताजी ने कहा कि भाई बेटा अब बिल्कुल गाना भी नहीं है, ना कोई डांस करना, ना कोई स्टेज पर जाना, और हमारे जो है बहिष्कार कर देंगे हमारे परिवार वाले, समाज से हमें बहिष्कृत कर देंगे और हमारे यहाँ नहीं गाना वाना अच्छा नहीं मानते। तब फिर जो है तब हमारी प्रिंसिपल ने उनको बताया कि भाई माता सरस्वती ने इतना बड़ा वरदान आपके घर में दिया है। वो मुरादाबाद की रहने वाली थी, मिसेस श्रीवास्तव। तो मतलब कितनी छोटी बच्ची रही होंगी मैं छठी क्लास में, तो 9-10 साल की रही होंगी। तो उस समय जो है मुझे अब तक याद है, क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन बनाया। मेरे जीवन बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। एक मनोरमा ढोंडियाल थी जिन्होंने मेरे को राधा का रोल उन्होंने मेरे को करने को दिया। एक तिग्मांशु धूलिया जी की माँ हैं सुमित्रा धूलिया जी, उन्होंने मेरे को, वो मेरी गुरु भी रही हैं और नाट्य विधा में उन्होंने मेरे को शिक्षित किया। और इसके बाद जो है फिर मेरी जो प्रिंसिपल ने हमारे घर में आके पिताजी से बोला कि इतना बड़ा पुरस्कार आपको माता ने दिया है, सरस्वती माता ने, आपने इसका मुंह बंद क्यों करा? तब पिताजी ने कहा कि हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते। उन्होंने कहा क्लासिकल सिखाइए इसको। तब पिताजी मेरे को क्लासिकल सिखवाया उन्होंने मेरे को। मतलब मेरे साथ, मतलब इतना प्यार था उनको मेरे से कि मेरी कितनी जिद थी उसके आगे वो झुक गए। उन्होंने अपने बच्चे का साथ दिया और फिर मुझसे कहा कि बेटा तेरे को 4 दिन के लिए ले जाऊंगा मैं, 40 दिन का याद करके लाएगी तू, और बिल्कुल गाने का आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। और ऐसे ही फिर चुपचाप से मैंने प्रैक्टिस करके फिर 6th ईयर कर लिया था मैंने जब मैंने हाई स्कूल किया। और उसके बाद अपनी ही कॉलेज में GGIC लैंसडाउन में वहीं मेरा संगीत टीचर के रूप में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, पहली गढ़वाली महिला म्यूज़िक टीचर। और तब सारी दुनिया को पता लगा, अरे मधु टीचर बन गई, कैसे बनी भाई, क्या तकड़म बजाई होगी उसके पिताजी ने। तो समाज है भाई, है ना, हर तरह से बोलते हैं। तो तब पता लगा कि गाना बजाना भी एक विषय होता है। तब उसके बाद मैंने हज़ारों बच्चों को सिखाया, 10 साल मैंने GGIC में सर्विस करी। और उसके बाद जो है फिर आकाशवाणी नजीबाबाद में एक पोस्ट थी, है ना, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर उसका चयन होना था। लखनऊ में मेरा इंटरव्यू भी हुआ, प्रैक्टिकल टेस्ट भी हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन वहाँ पर हुआ। और उसके बाद जब मैं ज्वाइन करने के लिए गई तब मुझे पता लगा कि जब कर्म भूमि और वहाँ का जो सत्यपथ अखबार था उसमें छपा कि भारत की पहली महिला म्यूज़िक कंपोज़र। तो मतलब उस समय अक्ल भी नहीं थी, तो इस चीज़ से भी मुझे कोई लगाव कुछ नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस वहाँ चली गई मैं। पर वहाँ पर मेरे को फिर उन्होंने बोला कि बेटा गढ़वाल की नाक है
बहुत संभल के चलना वहाँ पर, ठीक है। इतने सारे सारे पुरुष वर्ग थे वहाँ पर, महिला वर्ग थी मैं अकेली, तो संभल के तो चलना ही पड़ता है। फिर जो है फिर लैंसडाउन से और सीधे नजीबाबाद इतनी गर्मी में, तो वहाँ पर जो है छतरी ओढ़ के अगर बाजार एक दिन गई मैं, तो सब मुड़ मुड़ के देख रहे कि हैं ये क्या है भाई, छतरी ओढ़ रखी है, और फिर ऐसे। तो मैं फिर उसके बाद बाज़ार नहीं गई, क्योंकि मैंने नहीं चाहा कि कोई मतलब मेरे कारण कोई अव्यवस्था फैले। तो उसके बाद मैं कभी नहीं गई फिर बाज़ार। फिर बहुत बहुत सालों बाद जब काफ़ी बड़ी उम्र हो गई तब मैंने जाना शुरू करा। लेकिन हाँ, मैं अपने आकाशवाणी के समय में मैं बहुत दूर दूर अपने ओबी रिकॉर्डिंग पे गई। आउटडोर शूटिंग जो होती है, हमारी रिकॉर्डिंग होती है, उसमें गई मैं। और दूर दूर गांव में, ऐसे ऐसे गांव में गई हूँ मैं कि जहाँ मुझे ऊपर भालू था, नीचे मैं थी। ऐसे भी जगह गई मैं। क्यों, किस चीज़ के लिए? अपने उन कलाकारों को बाहर निकालने के लिए, जो हमारे कलाकार थे, असली कलाकार। बिल्कुल मैम, आपने जो है पूरी बातचीत कितने अच्छे से आपने बताया कि इस तरीके से शुरुआत हुई और एक ऐसा दौर भी रहा जबकि परिवार ही नहीं चाहता था कि, क्योंकि उस क्षेत्र में उस समय खास तौर पर अगर हम पहाड़ की बात करें तो नहीं थी। अभी अगर हम बात करें, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत ऐसा काम किया आने वाली पीढ़ियों के लिए, लेकिन आज इस संगीत को जिसके लिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ पाते हैं? क्या कुछ ऐसा लगता है कि आज कुछ और ज़्यादा काम होना चाहिए, वरना कल को आने वाली पीढ़ी के पास क्या कुछ रहेगा? देखिए, अभी भी ऐसा है ना, समय है अभी, है ना। जिसने सीखना है वो तो सीख लेगा। लेकिन गुनेर जी हैं कवि, उनकी उनकी रचना है कि भूल गया जो संस्कार वो जीवन खरा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। तो जड़ से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो ये कोरोना बोल रहा है, कोरोना ऐसा सकारात्मक भी ले सकते हैं उसको हम। ये कम से कम अपनी अपनी जड़ की तरफ तो मुड़े हैं लोग, चाहे कैसे भी आए, चाहे मार के सुधरे, चाहे प्यार से सुधरे, पर कैसे तो सुधरे तो हैं ही, है ना। अब थोड़ा थोड़ा लगन भी होने लगी। फिर अब भावी पीढ़ी जो हमारी जो वर्तमान में है, तो वो जो है कम से कम कैसे भी गा रहे हैं, पर गा तो रहे हैं, है ना। तो धीरे 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 बल जैली बल डल डल मैली फिर गोली, हम कितने भी ऊपर चले जाएंगे पर फिर हमको ज़मीन में ही आना पड़ेगा। आज तो क्यों का ना हम ज़मीन पे ही चलें, क्यों ना हम ज़मीन पे ही चलें, है ना। और संगीत जो है, संगीत अगर किसी ने उसको, क्या चीज़ नहीं है उसमें, इतनी ललित कला है, इतनी बड़ी, उसमें गायन वादन नृत्य तीनों कलाओं का समावेश है। तो कुछ भी सीख सकता है कोई। अगर कोई गा नहीं सकता, अच्छा तो बजा सकता है, बजा नहीं सकता नृत्य कर सकता है। उसमें जो है वो स्वाभिमान भी उसमें जागता है अपना, है ना। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारी अपनी संस्कृति से जुड़ो, जड़ से, जो हमारी संस्कृति है, और वो लोकगीतों में है। अब लोकगीतों में तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। 12 महीनों की क्या खास बात, 12 महीनों में क्या खास बात, 12 महीनों में चेरी तुछना, 12 महीनों में चेरी तुछना, ऐसे करके सारे महीनों की उसमें वो है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो को यो असोज कार्तिक मंगसीर पूस माघ फागुन, सारी उसमें छोटे बच्चों को भी सब पता लग जाएगा कि किस महीने के लिए क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना। ऐसे जो चीज़ हम दो एकम दो, दो दूनी चार, हम पहाड़ा सीखे हैं तो अगर हम उसको गाकर बोलते हैं तो जल्दी याद होता है। तो गीत में ऐसी चीज़ है, उसमें एक जीवंतता आ जाती है। किसी भी रचना में अगर हम गा कर बोलते हैं तो उसमें जीवंतता हो जाती है और जल्दी सीखा जाता है। अच्छा मैम, कोई ऐसा गीत जब आप खुद अकेली रहती हैं तो आप उसको गुनगुनाती हैं, या गुनगुनाने का मन उसको बहुत बार करता है? देखिए, पहले तो अकेली मैं रहती नहीं कभी, है ना। मुझे किसी खाने से मतलब नहीं, मुझे कोई सोने से मतलब नहीं। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। मैं जो है उसके बाद लिखती पढ़ती हूँ अपना। फिर अब कंप्यूटर में मैंने टाइप करना सीख लिया, तो मैं अब सारे जो गीत मेरे दिमाग में भरे हुए थे वो मैंने सब किताब के रूप में छाप दिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जब मैं उसकी प्रूफ रीडिंग करती हूँ तो फिर नया चीज़ निकल जाती है, और अरे ये तो लिखा ही नहीं मैंने, तो वो फिर नया उसमें निकलता चला जाता है। तो समय मिलता ही नहीं है, समय है कम और काम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है ना। तो ये मैं जाने कब से बोलने में लगी हूँ, और वो काम अभी पूरा ही नहीं होता, पता नहीं कि कितना काम है वो, है ना। तो इस तरह से जो है मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहरा पानी, है ना। अगर तुमको चाहना है किसी चीज़ के, तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, और नहीं है तो कुछ नहीं,
है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम गुणात्मक अध्ययन करें, गुणात्मक अध्ययन। रटन तो तोता नहीं, रटन तो विद्या का घटन तो पाणी, ऐसी विद्या कभी नहीं आनी, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लोकगीत हैं। अब जो लोकगीत में वो कब कौन सा लोकगीत दिमाग में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अब जैसे मैंने किसी को वहाँ वालों को देखा, माता पार्वती का, आहा कितना बढ़िया, त्रिजुगी नारायण में, आहा माता मैणावती स्या दिली ठाड़ी रहेगे को होलो बरमा मेरी धिया कोए जवाई, आहा। ये हमारा मांगल लोकगीत है। जब मैणावती रही होगी हमारी, हिमवंत राजा, हिमवंत मतलब गढ़वाल, यहाँ का राजा कौन था? हिमवंत राजा बोलते थे, ऋषि राजा था वो। और उनकी बेटी कौन थी? गौरा पार्वती, मैणावती उनकी पत्नी थी, है ना। और तब वो मैणावती जो है, अभी तो मैं कितनी जगह उसमें भी देखती हूँ ना, चैनल वैनल में, तो वो लोग ऐसे दिखा देते हैं कि जो बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि लोकगीतों में बिल्कुल यथार्थ उकेरा गया है। लोकगीत में कभी झूठ नहीं होता। और क्योंकि हमारी यहाँ की माता पार्वती हमारी बेटी है गढ़वाल की, तो उसके बारे में, उसके तो जितने वो होंगे तो उसको बहुत प्यार से गाएंगे वो, है ना। आज भी जो नए लेखक हैं, गीत गाने वाले हैं, वो आप तमाम उन नई चीज़ों को भी देख रही हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए कि क्योंकि आपने एक जीवंत लिखा है कि जो हकीकत है, आपने कहा कि लोक गीतों में हकीकत और सच्चाई रहती है। आज का जो दौर है और आज के जो लोग इस काम को कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज आपका कि किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए इस क्षेत्र में। देखिए ऐसा होता है ना कि किसी भी काम को करो तो उसको मतलब डूब करके करो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द तो आ ही नहीं रहे हैं, भाषा तो आती नहीं, और वहाँ पर हम अपने उसको गाने में लगे हैं। अब तो हम अपनी भाषा सीखना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो जब तक भाषा का ज्ञान नहीं है तब तक उसमें रचनाकार तो कोई फ़ायदा नहीं है। और उसकी धुन बनी है, चलो धुन बन के वो जीवंत हो जाता है, लेकिन जब उसका अर्थ अगर कोई समझने लगे तो फिर अनर्थ हो जाता है। नए डाली पैया जामी, और वो बोलेंगे नए डाली पैया जामी, अल्लाह का ल अगर उन्होंने बोल दिया तो डाली मने पेड़ और डाली मने डलिया, है ना। धौली मने गंगा जी, धौली मने श्वेत रंग, और धौली मने घास। कितना अनर्थ हो जाता है। मांगल, मांगल बोल रहे हैं सब समझेंगे, अरे मांगल मंगल कामनाएं जिनमें होती है, ऐसे लोकगीत मांगल, और उसको हम बोलेंगे मांगल। तो मांगल मने क्या, मांगल क्या मांगेंगे, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी भाषा सीखो, और उस कोई भी भाषा बुरी नहीं होती। तुम अंग्रेज़ी सीखो, रशियन सीखो, कुछ भी सीखो तुम, लेकिन कम से कम अपनी माँ को तो सीखो, अपनी माँ को तो देखो भाई, है ना। सारे तुम्हारे अपने हो जाएंगे जब तुम अपनी भाषा में बोलोगे, सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे। ऐसे भी देखा है मैंने, मेरा बेटा जब छोटा था, मैंने उससे बोला, मैंने कहा ये, उसने कहा माँ ये कौन सा पक्षी है? मैंने कहा ये मेलौड़ी है। मेलौड़ी बोल। तो उसने बोला मेलड्डी। एकदम मेरा सिर चकराया। मैंने कहा देखो, अंग्रेज़ों ने जो है हमारे मेलौडी मतलब मधुरतम, हमारे संगीत को भी मेलोडियस बोला उन्होंने। तो उसी के आधार पर मेलौडी मतलब कोयल, कोयल के लिए बोलते हैं मेलौडी। मेलौड़ी बास मेलौड़ी मेरा मैत का डांडा, बास मेलौड़ी मेरी माझी सुनली, बास मेलौड़ी मेरो भैजी भेजली। वाह कितना सुंदर है ना। ऐसे सुंदर सुंदर हमारे लोकगीत हैं, और उनमें जो है जब तुम उसको बोलोगे तभी तो, है ना। अब जो है आज रैप लोग गा रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या पता हमारे लोकगीत से सीखा हो सबने, कोई ज़रूरी थोड़ा है। क्यों? हे रे बुढ़िया ढक्के सो, ढाकर जादी ढक्के सो, लूण लिया दी ढक्के सो, लोगों का नौना ढक्के सो, खाना खाना छिन ढक्के सो, त्यारा नौना ढक्के सो, भूखे मना छिन ढक्के सो, हे रे बुढ़िया ढक्के सो, ढाकर जादी ढक्के सो। क्या है? वही तो है। लेकिन ये बरसों पुराना है, हमारे लोक संगीत बरसों पुराना है ना। तो इसमें सब है, इसमें हमारे लोकगीतों में खान पान रहन सहन सब चीज़। लोकगीतों से वो
उसमें सुंदर सुंदर जो भाषा का समन्वय है उसको अपने रूप में भी गा सकते हो, तो उसका रीमिक्स हो जाएगा वो। पर जब मूल ही नहीं है तो रीमिक्स किस बात का? तो रीमिक्स का रीमिक्स हो रहा, पता नहीं क्या क्या अपने मन मुताबिक जैसा जो आदमी सोच रहा है, तो ऐसा होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने जड़ की तरफ आओ, ज़मीन पर उतरो, तब तुम्हें चलने में भी अच्छा रहेगा। तुमको ये भी पता रहेगा कि कहाँ पर कांटा है, कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर क्या है। और ऊपर से अगर धड़ाम से नीचे गिरे तो पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ हो तुम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत के लिए। तो देखिए अब पूरी बातचीत में आपने भी जाना कि तमाम ऐसी चीज़ें, और बहुत एक मैसेज एक बहुत प्यारा सा था कि हमेशा अपनी जड़ों से अगर जुड़े हुए रहें तो ये तमाम चाहे हमारी संस्कृति हो हमेशा जीवित रहेगी। और ये वही लोग हैं जो लगातार अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, और इसी वजह से अब पद्मश्री से डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को नवाजा जा रहा है। अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।